मोदी जी ने ये कहा था हम गरीब आदमी को लास्ट में बैठे हुए तक विकास पहुंचाएंगे, 15 आदमियों तक विकास पहुंचाए। मोदी जी ने ये कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल लिए हैं। मोदी जी ने ये कहा था कि ट्रेन नहीं बिकने देंगे, ट्रेन बेच दी, ONGC बेच दी, LIC बेच दी, कौन सी संस्था छोड़ी है जो बाकी बची है? अब मोदी जी जो देश में जमीनें बची हैं, जो सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें अनपढ़ बनाने के लिए सिर्फ इनके बताए हुए नारे लगाएं, वो स्कूल भी बेचने वाले हैं, अडानी अंबानी को देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं अनूप कुमार। आज हम आए गाजियाबाद में हमारे साथ हैं सपा प्रेमी किशन पाल जी। उन्हीं से बात करें। यूपी चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियां अपने अपने अलग अलग दावे कर रही हैं। बीजेपी कह रही है हम 300 पार करेंगे, वहीं अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 300 पार। असरुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। उसी को सभी मुद्दों को लेकर बात करेंगे। आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से पार्टियाँ अलग अलग दावे कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? भाई मुझे एक बात बताओ, अखिलेश यादव जी ने तो चलो काम किया है इसलिए वो कहते हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है अखिलेश यादव जी का पिछला कार्यकाल और बाबा योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल। अब जनता को बहुत आसानी हो गई। योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल की आप बात कर रहे हो, राम राज्य ले आए, 4 लाख रोजगार पर ईयर दे रहे हैं, यूपी को नंबर 1 बना दिया, और क्या चाहिए? मैं ये कहूँ कि आप जो है ना मुकेश अंबानी हो, और मुकेश अंबानी अगर हम आपका नाम रख दें तो मुकेश अंबानी का बम्बई वाला फ्लैट और उसका सारी दौलत आपके नाम हो जाएगी? नहीं होगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नाम बदलने से देश का भला नहीं होता। उत्तर प्रदेश का भला किसी का नाम बदलने से, किसी का काम बदलने से नहीं होता। जो आदमी जिसकी जो क्षमता है वो काम करे। इन्होंने काम क्या किया? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, मैनपुरी का बैंक कर दिया, अलीगढ़ का हरिगढ़ कर दिया। उत्तर प्रदेश में अभी आज स्कूल का नाम बदल रहे थे, कल जो अखिलेश यादव जी ने एक सरकारी स्कूल बनाया है, उस स्कूल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल उस तरीके का स्कूल है कि शायद उत्तर प्रदेश में ऐसी स्कूल नहीं था। वो अब बन के तैयार हो गया है। उसको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, लेकिन क्या क्या नाम बदलोगे? उत्तर प्रदेश में आपने डायल 100 में सुधार तो कुछ नहीं किया, आपने 112 कर दी। आपने मेट्रो स्टेशन का एक पिलर नहीं बनाया, आपने फीता काट दिया उसका। आप मुझे बताओ, एलिवेटेड रोड भारत के अंदर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पहली एलिवेटेड रोड, शानदार एलिवेटेड रोड बनाई थी, उसका आपने फीता काट दिया। बहुत अच्छी बात है, करता है मुख्यमंत्री। लेकिन मुझे ये बता दो कि एक पुल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई मिल बनाया हो, कोई फैक्ट्री बनाई हो, कुछ नहीं किया। इन्होंने अगर किया तो कोरोना काल में जो हमारे किसान के बच्चे थे जो 8 घंटे ड्यूटी करते थे, और अगर 8 घंटे से ज़्यादा कोई ड्यूटी लेता था तो उसे जो है पैसे देने होते थे, वो लेबर लॉ इन्होंने और ख़त्म कर दिया। वो किसान का बच्चा कोर्ट में नहीं जा सकता, तो लेबर लॉ ख़त्म कर दिया। ये काम किया है। कोरोना काल में इन्होंने सिर्फ लठ दिए उत्तर प्रदेश की जनता को, और हॉस्पिटलों में इतने बड़े बड़े बिल आए। उत्तर प्रदेश की जनता कोरोना काल में जो हॉस्पिटल में गया वो मर के आया, बचा नहीं। जो अपने घर में काढ़ा वाड़ा पी के ठीक हो गया, रिकॉर्ड निकाल लेना कि जो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ वो मर के गया, यहाँ तक कि कोई बच के नहीं आया, और 20-20 लाख रुपए के लोगों के बिल आए। भैया कौन सा इलाज हुआ? एक तरफ सरकार ये कहती रही कि कोई कोरोना का इलाज ही नहीं है, दूसरी तरफ 20-20 लाख रुपए की सरकार के मिली भगत से लोगों को लूटा जाता रहा। लोगों ने अपनी बेटियों के, अपनी बहनों के, अपनी महिलाओं के चीज़ बेच दी, सामान बेच दिए, घर बेच दिए, और खेती भी बेच दी, और कोरोना में अपना इलाज कराया, फिर भी वहाँ से डेथ बॉडी हाथ लगी लोगों के, वो भी सीधा शमशान घाट। सर्वे के अनुसार योगी जी को जो अपने देश में जितने भी राज्य हैं सभी में से सर्वश्रेष्ठ उप मुख्यमंत्री माना है। अच्छा, तो ये बता दो, ये सर्वे किसने किया? सरकारी एजेंसियों ने। कौन सी सरकारी एजेंसियां? सरकारी एजेंसी तो कोई सर्वे अगर करा है तो सबसे ज़्यादा ये बताया सरकारी कौन सा वो डाटा होता है क्राइम ब्यूरो का, वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसान दुखी है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब ये 200 रुपये लीटर सरसों का तेल है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, 100 से ज़्यादा। तो पूरे देश में है ना। अरे तो इतने ही तो कर रहे हैं। बताओ ना कि क्या उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पहले थे, उन्होंने 55 लाख लोगों को पेंशन देते थे। पैसा कहाँ से आता था?
उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का काम है। 18 लाख लोगों को लैपटॉप दिए थे, कहाँ से पैसा आता था? एक्सप्रेस हाईवे चरण 23 महीने में बनाया था, इन्होंने क्या किया मुझे बताओ ना? एलिवेटेड रोड रिकॉर्ड तोड़ समय में बनाई, क्या किया इन्होंने? उन्होंने कोई उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला नहीं है जिसमें स्कूल और कॉलेज नहीं बनवाए, मुझे बताओ क्या किया? डायल 100 और पुलिस मुख्यालय वर्ल्ड क्लास का, वो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। इन्होंने बताओ कौन सा उस मुख्यालय की ये रंगाई पुताई भी नहीं कर पाए। डायल 100 जो अखिलेश यादव जी ने दी थी, उसका नाम बदलने के अलावा आज गाड़ियों की हालत देख लो, उसके बम्पर और टायर नहीं चेंज करवा पाए। ड्राइवर जो वहाँ की पुलिस है वो आज धक्का मारने से मजबूर है। पुलिस की व्यवस्था ठप पड़ी है, पुलिस का बजट काट दिया, शिक्षा का बजट काट दिया तुमने, सब कुछ, किसान का बजट काट दिया, यूरिया का बजट, सब कुछ तो खत्म कर दिया। क्या बचा? 2 दिन पहले संत नरेंद्र गिरी जी की आत्महत्या जो उन्होंने की है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? अकेले नरेंद्र गिरी महाराज की हत्या नहीं हुई है, कम से कम मैं कह रहा हूँ आत्महत्या आप कह सकते हो, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इतना बड़े महाराज हमारे हिंदू धर्म में जिन्हें आत्मज्ञान हो वो महात्मा कभी आत्महत्या नहीं कर सकते, ये दिमाग से निकाल देना। इसमें कहीं ना कहीं साजिश है, कहीं ना कहीं हत्या हुई है उनकी, और उनके साथ अन्याय हुआ है। मौर्य जी मिल के आए थे, मौर्य जी को पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ से परेशान थे, कौन आदमी की शिकायत करी थी, उन्हें मौर्य जी को बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश दुखी है क्योंकि हमारे इतने बड़े संत की हत्या हुई, और मैं बता दूं कि इससे पहले भी संतों की हत्या हुई। मेरठ में संत की हत्या हुई, योगी जी तो कह रहे कि कन्नौज में हत्या हुई, और कमलेश तिवारी की हत्या हुई। माँ उनकी चिल्लाती रह गई कि अखिलेश सरकार में 8 सिक्योरिटी मिली थी, 8 पुलिस वाले उनके गनर रहते थे। बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी पुलिस सिक्योरिटी हटा के और उनकी हत्या हुई। आज दिन तक फैसला कोर्ट में नहीं सुनाया गया, उनके घर परिवार की मदद नहीं करी गई, उन्हें नौकरी नहीं दी गई, उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में और देश में जो संत महात्माओं के साथ जिंदगी दांव पे लगी है, उससे भी किसान दुखी है। योगी जी का कहना है कि मैं खुद एक महंत हूँ और मेरे होते हुए साधु संतों पे कोई आंच भी नहीं आया। कैसे महंत हो? 25 से ज़्यादा संत हमारे उत्तर प्रदेश में मारे गए, और इससे बड़ा कि जो हमारे धर्म के सबसे बड़े महात्मा नरेंद्र गिरी महाराज जो मारे गए हैं, उससे पूरा देश और पूरा समाज दुखी है। कैसे महात्मा ने तो ये कहा था बेटियां बचाएंगे, और ऐसा कौन सा दिन है भाई जो बेटियों का रोज अपहरण नहीं होता, बलात्कार नहीं होता उत्तर प्रदेश में? बेटियां खेतों में सड़कों के किनारे पड़ी नहीं मिलती, मुझे बताओ। और क्या होता है जब, मुझे बताओ, ये तुम्हारे यहाँ हाथरस में बेटी के साथ हुआ, पूरी भारतीय जनता पार्टी क्रिमिनलों के साथ खड़ी रही। बिल्लौर में अभी बेटी के साथ हुआ, रेप हुआ, मर्डर हुआ, भारतीय जनता पार्टी क्रिमिनल के साथ खड़ी रही। कठुआ में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, भारतीय जनता पार्टी क्रिमिनलों के साथ खड़ी रही, बलात्कारियों के साथ खड़ी रही। उन्नाव में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, भारतीय जनता पार्टी उन्नाव में क्रिमिनल के साथ खड़ी रही, पूरी सरकार खड़ी रही। ये सरकार ऐसा, प्रदेश में इतना कुछ गलत हो रहा है, इतना कुछ विरोध है, तो उसके बाद भी जब भाजपा की रैलियां होती है, चाहे वो अलीगढ़ देख लो, 2 दिन पहले दादरी की रैली, इतने हज़ारों लाखों की भीड़ आती है। कैसे यार भीड़ आती? तुम गए थे जी? कौन? तो हमें ये बता दो, तुम्हें हम वीडियो अगर दिखाएं जो वहाँ 500 200 रुपये लोग मांग रहे हैं लाइन में लग के, उन्हें ये कहा जाता है कि पैसे तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। वो कहाँ का? अमेरिका का वीडियो है या पाकिस्तान का वीडियो है? भगुआ कपड़े पहने, और ये कहते हैं हमें सुबह से शाम तक यहाँ बैठा के रखा, ना हमें रोटी दी, ना पैसे दिए, ना हमें कुछ दिया, और वो वहाँ से अलीगढ़ से टीन उठा के और आटा उठा के चावल उठा के भाग रहे हैं वो लोग। किसान ये कह रहे हैं कि पुलिस हमारे पास बस लेके गई, गाड़ी लेके गई, और हमें बिठा लिया लट्ठ की जोर से, और हमें यहाँ छोड़ दिया, हम सुबह से भूखे हैं। वो भीड़ नहीं कहा जा सकता, उसे बंधुआ मजदूर लाके और प्रशासन की अपनी ताकत से लट्ठ की वजह से उनका अपहरण करके उनको लाया गया था। भीड़ वो होती है, 20 लाख से ज़्यादा की भीड़ मुजफ्फरनगर में थी। अभी सीतापुर में पंचायत हुई, 5 लाख से ज़्यादा आदमी था। अभी कासगंज में किसान महापंचायत, मुजफ्फरनगर महापंचायत की बात की, आपने कहा कि 20 लाख से ज़्यादा किसान थे। अगर उसे ग्राउंड का सर्वे करे, अगर उसकी कोटेशन निकाले, तो उसकी कैपेसिटी तो 20,000 के, 20,000 वाले ग्राउंड में 20 लाख। अरे भैया मुजफ्फरनगर की कैपेसिटी लगाओ, मुजफ्फरनगर की लगाओ कैपेसिटी, उस ग्राउंड की मत लगाओ। वहाँ गर्मी इतनी थी कि पूरा मुजफ्फरनगर जाम था। 27-28 किलोमीटर लोग पहले थे, वो अंदर मुजफ्फरनगर में नहीं घुस पाए, वो वापस लौट के आए। यहाँ तक कि टिकैत साहब के गाँव के सिसोली के लोग नहीं पहुँच पाए, वहाँ जाके पूछ लेना टेंट के नीचे, वो जाम में फंस गए। पूरा मुजफ्फरनगर जाम था, और मंडी इतनी बड़ी मुजफ्फरनगर की जाके देख लेना, उसमें गाड़ियाँ
गाड़ियाँ खड़ी होने की जगह नहीं थी, और वहाँ किसान, गर्मी थी इतनी बड़ी कि वहाँ किसान जाता था और आता था। पूरे मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से किसान छा गया था, मुजफ्फरनगर के लोगों ने एक एक घर से पानी निकले, चावल दाल खाने की सामान जो एक एक घर से निकले थे लेके लोग, उनसे लोगों के पेट भरे, उनसे लोगों की व्यवस्था बनी। मुजफ्फरनगर के लोगों ने मुजफ्फरनगर का इतिहास बदल दिया है। जो इन्होंने दंगाई मुजफ्फरनगर बना दिया था, आज वो प्यार का और मोहब्बत का और संदेश देने वाला मुजफ्फरनगर बना, और अल्लाह अकबर के नारे लगे, देश का सम्मान बढ़ा और यहाँ हमारे किसान का सम्मान बढ़ा, राष्ट्र का पंचायत की अगर सम्मान। बात करें तो बीजेपी की तरफ से और सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा सवाल किसान आंदोलन पे उठा हुआ है, जो अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए थे। तो उनका कहना ये है, जो एक अगर किसानों का आंदोलन था, जय जवान जय किसान के नारे लगाने की बजाय धार्मिक नारे क्यों लगाए गए? यार बीजेपी वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बीजेपी वाले देश की बेटियों से कहते हैं छोटे कपड़े क्यों पहनते हो, किसानों को आतंकवादी बात तो बता। नोट करने लायक मैं है। पहले किसान मेरी सुन तो आंदोलन में जय जवान के जय लो। मैं ये कह रहा हूँ किसान किसी के कहने से नारे लगाएगा? हम तो, हमारे लिए भगवान सारे धर्म बराबर हैं, इन्होंने हमारे धर्म को बांटा, हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं। अल्लाह हो अकबर और हर हर महादेव के सहारे से और संगठन से और संविधान ने जो हमें सिखाया है, संविधान ने जो हम दिया है, हम उस हिसाब से चलेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से नहीं चलेंगे। हमारे राष्ट्र का सर्वोपरि हमारा संविधान है, हमारा तिरंगा है। हम तिरंगे में भी 3 रंग हैं। एक आदमी सिर्फ अगर माता और पिता दोनों से पैदा होता है, इन्होंने तो राम को भी अकेला कर दिया। जय श्री राम क्या होता है? जय श्री राम सीता राम की परंपरा हमारी थी, राम की परंपरा हमारी थी। अगर राम को भी हम बोलते थे तो जोड़े में बोलते थे, और सीता राम जब हम बोलते थे तो मिला के बोलते थे। इन्होंने क्या किया? देश को बांट दिया, राम को भी अलग कर दिया, रहीम को भी अलग कर दिया, महादेव को भी अलग कर दिया। इन्होंने देश में किया क्या? बेटियां, अगर इन्हें बेटियों के साथ बलात्कार हो जाए तो बेटियां छोटे कपड़े पहनती हैं। जवान मारा जाए देश का सीमा पर तो जवान मरने के लिए होता है। अगर यहाँ देश में कोई किसान अगर ये कह दे, अपने अधिकार की लड़ाई कह दे, तो ये आतंकवादी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक्चुअली बुद्धि खराब हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुके हैं। सत्ता में ये कभी रहे नहीं, देश के साथ इन्होंने हमेशा गद्दारी करी, तो गद्दारी वाला ब्लड है। ये खुल के बोलने लगे अब, क्योंकि इनके पास कोई अंकुश नहीं रहा। सत्ता में बैठ के जिम्मेदार बन गए, इन्होंने अपने बाप की बपौती समझ ली। लेकिन देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा, इन्हें सत्ता से बाहर भगाएगा और इनकी जो औकात है वहाँ इन्हें पहुँचाएगा। आपसे एक आखिरी सवाल है। अब तो एक बड़े किसान नेता भानु प्रताप, जो शुरुआत से किसान आंदोलन के समर्थन में चिरा बॉर्डर पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि आंदोलन के नाम पे दलाली हो रही है। तो अब तक दलाली भानु प्रताप भी करते रहे। जो यहाँ बैठे थे, यहाँ कितने पैसे लिए, क्यों उठ गए? टिकैत साहब तो बैठे हैं, आज भी संयुक्त मोर्चा बैठा है। भानु प्रताप का क्या समझौता हुआ? क्यों उठ गए? भानु प्रताप को पहले अपनी भानु प्रताप का उठने के पर ये कहना है कि मैं किसानों के सपोर्ट में आंदोलन हमने शुरू किया था, जब पता चला कि आंदोलन किसानों के लिए नहीं दलाली के लिए। दलाली के लिए क्या है? जब एक बात बताओ मुझे यार, तुम बड़े ज्ञानी आदमी हो। जब ये टिकैत साहब जब आंदोलन भारतीय जनता पार्टी, जब कांग्रेस सरकार थी, मायावती जी, नेता मुलायम सिंह जी थे, अखिलेश जी थे, जब ये आंदोलन करते थे तो भारतीय जनता पार्टी वाले उनके मंच पे जाते थे और ये कहते थे मुझे पता नहीं है, मेरी सरकार बनते ही समस्या का समाधान हो जाएगा। तब वो दलाल नहीं थे, तब पैसे नहीं मिलते थे कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी रहती थी। अब भारतीय जनता पार्टी के जब खिलाफ आंदोलन हो रहा है तो अब ये दलाल हो गए। तब ये सिसोली में जाके किसान परिवार, किसानों की राजधानी, जो ये बाल्यान जी वहाँ राजधानी बताते थे और टिकैत साहब का और नरेश टिकैत जी का आशीर्वाद लेते थे। तब ये किसान देशद्रोही नहीं था, तब ये किसान पाकिस्तानी नहीं था, तब ये किसान अफगानिस्तानी नहीं था। जब वहाँ मत्था टेक के आशीर्वाद लेके और संसद बने। आज जब इनके खिलाफ आंदोलन होने लगा, जब राष्ट्र के लिए आंदोलन होने लगा, देश को बचाने के लिए आंदोलन होने लगा, संविधान को बचाने के लिए होने लगा, किसान की अपनी जमीन बचाने के लिए होने लगा, तो किसान इन्हें आतंकवादी दिखने लगा। ये इनकी बुद्धि खराब है। सभी पार्टियां तो आंकड़े पेश करिए कि हम इतने सीट ले गए, वो तो एक अपनी जगह है। आपके हिसाब से 2022 में किस पार्टी की सरकार है? देखो, पूरी तरीके से देश का किसान और देश का मजदूर, अडानी और अंबानी सरकार नहीं बनाते। अडानी अंबानी ने पैसे देके संसद में राज्यसभा से आ सकते हैं, देश की संस्थाएं खरीद सकते हैं, लेकिन सरकार देश का मजदूर और देश का किसान और देश का व्यापारी बनाता है। देश के व्यापारी को दुखी है, बिजली महंगी मिल रही है, किसान दुखी है, इसे डीजल और पेट्रोल और महंगा मिल रहा है, सुरक्षा बेटियों की नहीं हो पा रही है, पुलिस दुखी है, देश का यहाँ नौकर
नौकर सा दुखी है, मजदूर का लेबर लॉ कर दिया है वो दुखी है। सरकार इनकी नहीं आ रही है। सरकार 18 लाख लैपटॉप देने वाले की आएगी, सरकार जो वापस कानून लेबर लॉ लागू करेगा उसकी आएगी, सरकार जो किसानों के लिए बिजली और पानी फ्री करेगा उसकी आएगी। क्योंकि जब नेता हवाई फ्लाइट फ्री ले सकता है, एक बंगला फ्री ले सकता है, आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि किसान सपा को दे सकता है। जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए काम कर सकता है, जिसका आज भी ये फीता काट रहे हैं, उस मुख्यमंत्री को मुझे तो नहीं लगता कि हमें कोई नुकसान है लाने में। वो मुख्यमंत्री आज जवानों का, गरीबों का काम कर रहे थे तो लोगों को सरकार चेंज करने की क्या जरूरत? इसलिए थी ना कि कब्रिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे चुनाव हुआ था ना, विकास में नहीं हुआ था ना। हमारे समझ में आ गया ना इन्हीं मुद्दों पे अगर दोबारा से चुनाव होते हैं तो दोबारा से नहीं। अब हम नहीं जाएंगे ना, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं ना, दर्द हो गया ना। अब इनके अब्बू जान भी को भी चिलमिली लग रही है ना, अब सब पर्दा फास्ट हो गया ना, सब कुछ पता चल गया ना। किसानों की तरफ से भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही ना। एक तरफ अब्बू जान कहा जा रहा था, दूसरी तरफ पलटवार में चचा कहेंगे ना भाई, कहेंगे ना। जब इनका भंटा यही है, इनके विधायक ये कहते हैं कि जहाँ मुसलमान मिल जाए मारो, इनके विधायक ये कहते हैं, और मुसलमानों को चुन चुन के मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है, और ये देख रहे हो यहाँ दादरी में जातियों को लड़ाया जा रहा है। तो क्या करें? अपने देश को ना बचाएं, अपनी संस्कृति को ना बचाएं, अपने संविधान को ना बचाएं। आप कह रहे हैं कि किसी धर्म विशेष के लिए काम करें, लेकिन मोदी जी ने तो कुछ दिन पहले कहा था कि हिंदुओं को तो हमने दिल जीत लिया, अब मुसलमानों का तुम यार मुझे ये बताओ, तुम मुझे ये बता दो, मोदी जी ने जो कहा वो करा? मोदी जी ने बहुत कुछ कहा था। मोदी जी ने ये कहा था हम गरीब आदमी को लास्ट में बैठे हुए तक विकास पहुंचाएंगे, 15 आदमियों तक विकास पहुंचाया। मोदी जी ने ये कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल लिए हैं। मोदी जी ने ये कहा था कि ट्रेन नहीं बिकने देंगे, ट्रेन बेच दी, ONGC बेच दी, रेलवे पूरा LIC बेच दी। कौन सी संस्था छोड़ी है जो बाकी बची है? अब मोदी जी जो देश में ज़मीनें बची हैं, जो सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें अनपढ़ बनाने के लिए सिर्फ इनके बताए हुए नारे लगाएं, वो स्कूल भी बेचने वाले हैं, अडानी अंबानी को देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अब की बार नंबर प्रधानमंत्री का, जो हमारे देश में सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज और डिग्री कॉलेज हैं, उनको ये बेचने वाले हैं। प्रपोजल तैयार पड़ा है, बस उत्तर प्रदेश की सरकार का इंतजार है। अगर सरकार बदली तो बच जाएंगे, और नहीं बदली तो हमारे बच्चों को अनपढ़ बनाने का पूरा इंतजाम है इनका। बिल्कुल ये अंगूठा टेक रहे हैं, रोटियों पेट भरने को विकास समझें, और ये 2 कपड़े मात्र जीवन में पहने उसको विकास समझें, और बस इतना विकास समझते हैं। न पढ़ने का अधिकार, नौकरी का अधिकार, सब कुछ अधिकार ये छीनना चाहते हैं। देश का किसान अब ऐसा होने नहीं देगा। जी धन्यवाद। गाजियाबाद से अनूप कुमार की रिपोर्ट।